मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया, मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज, ITI अनुमंडल का मेरे यहाँ है। और आपको यह जानकर खुशी होगी पत्रकार जी, 146 एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार की थी, हम लोगों ने प्रयास करके उसको बियाडा में ट्रांसफ़र करवाया। बिहार में सब जाति को लेकर के विकास की बात करेगा तो समुचित विकास कैसे होगा? नेता बनना पसंद करेंगे या कार्यकर्ता? मैं कार्यकर्ता ही बनना पसंद करता हूँ। टिकट के मांझ में नहीं ना है। टिकट तो काम करेंगे तो नेतृत्व पर निर्भर करता ये है। कौन कर रहा है? ये तो आप देखिए प्रो कार्यक्रम, ये डोमिनेंट कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के। आप देख लें शहर में जो बैनर इन्होंने लगाया है 2-4 जगहों पे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं जिला में, प्रदेश में, उन्हीं का मेरा नाम इकरामुल हक है और आप सिटी टाइम्स देख रहे हैं। आज एक खास बातचीत में हमारे साथ बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में मधेपुरा जिला के आलमनगर विधानसभा से 7वीं बार विधायक के रूप में निर्वाचित हुए नरेंद्र नारायण यादव जी हैं। इनका प्रोफाइल काफ़ी लंबा चौड़ा है और राजनीतिक उठापटक में कई मर्तबा इसका नाम सक्रिय रूप से लिया जाता है। कहते हैं कि नीतीश कुमार के स्थापना काल के एक मजबूत साथी के रूप में जब मधेपुरा में इसने नींव डाली राजनीति में, तब इसकी सबसे पहली लड़ाई पप्पू यादव से थी। लेकिन बाद में कहे जाने वाले अजात शत्रु के रूप में इस तरह से अपनी पहचान को आगे बढ़ाया कि अब आलमनगर विधानसभा सीट पर नरेंद्र नारायण यादव को शिकस्त देने वाला कोई दूसरा तीसरा नाम नहीं उत्पन्न होता है। हम आपको बताते चले कि मधेपुरा का ये लोकप्रिय सीट आलमनगर 1991 के स्थापना काल से कांग्रेस के कब्जे में 1972 तक रहा। उसके बाद से राजनीतिक परिदृश्य कई तरह से बदले, लेकिन 1995 में नीतीश कुमार के करीबी कहे जाने वाले नरेंद्र यादव को जब विधानसभा का टिकट मिला तो इसने वहाँ से जीत की झंडा जो गाड़ी, तो वो अब तक निरंतर इसकी यात्रा जारी है। आज इत्तेफाक से हमारी मुलाकात भागलपुर जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2023 के शुभारंभ के मौके पर हुई, तो हमने संक्षिप्त रूप से इससे बातचीत करने का अपना मनसा जाहिर किया, तो इन्होंने मुझे वक्त भी दिया। तो आज इस वीडियो में हम जुड़ेंगे। स्वीकार कीजिए हमारा भी नमस्कार और सर का भी नमस्कार। सबसे पहले तो अंग की भूमि पर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सर, आप अजात शत्रु कहे जाते हैं राजनीति में। कहते हैं कि आलमनगर विधानसभा में 1995 से जो झंडा आपने नीतीश कुमार के साथी के रूप में गाड़ा है और संगठन को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली है, वो अब तक पराजित नहीं हुआ। क्या कारण है सर, क्या वजह है सर? पत्रकार महोदय, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, जनता से बड़ी ताकत किसी में नहीं होती है। इस देश नहीं, दुनिया के सबसे बड़े समाजवादी चिंतक और विचारक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जात से जमात में चलो, अच्छे लोगों की जमात बनाओ। मैं आलमनगर प्रखंड में 18 वर्ष तक प्रमुख रहा और मैं पैदल जाता था, पैसे के अभाव में 13 किलोमीटर, 2 रुपये रहते थे साथ में, और वहाँ लोगों की सेवा करता था। उसके बाद फिर पैदल टमटम से घर जाता था, टमटम से। और हर हमेशा हम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबू जयप्रकाश नारायण के विचारों से लगातार हम प्रभावित हुए आके इस जगह पे। जब मैं TNB में पढ़ रहा था, उस समय में प्री यूनिवर्सिटी की पढ़ाई होती थी, तो लाजपत पार्क में आए हुए थे मधुलमे साहब, तो वहाँ भी गए। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी आए, वहाँ भी गए। कपिल देव बाबू आए, वहाँ भी गए। फिर आपके पंडित रामानंद तिवारी 67 में महामाया बाबू की मिनिस्ट्री में वो पुलिस मंत्री थे, तो वहाँ भी गए। यानी सोशलिस्ट आंदोलन से हम जुड़े हुए थे आगे इस जगह पे। और मैंने हर हमेशा गरीबों की, शोषितों की, पीड़ितों की मैंने सेवा किया कि इस जगह पे, और मैंने उनसे कुछ चाहा नहीं। भगवान कृष्ण ने कहा है गीता में, अर्जुन कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर तू इंसान, जैसा कर्म करोगे वैसा फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान। और मैं आदमी पर छोड़ देता हूँ। पत्रकार महोदय, मेरे घर पर लोग आते हैं अपनी समस्या लेकर। लगभग प्रत्येक दिन 500 से 700 आदमी आते हैं। मैं कुर्सी पर समूह को बैठाता हूँ, जगह नहीं मिलती है, मैं खड़ा होकर बात करता हूँ। लेकिन मैं कुर्सी पर बैठूँ, वो खड़ा रहे, तो मेरा मालिक है। वो नहीं रहता तो हमारी क्या औकात हंसती थी इस जगह पर। तो उनको मैं उसी सम्मान और दृष्टि से देखता हूँ। अगर कोई पुलिस पदाधिकारी, कोई अंचलाधिकारी या अन्य कोई पदाधिकारी उनके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो मैं उत्तेजित हो जाता हूँ और मैं प्रयास करता हूँ उनकी बातों
को सुन करके जिन्होंने उन्हें प्रताड़ित किया उनके खिलाफ मैं संघर्ष करूं। पत्रकार महोदय, मैं एक बात बताना चाहता हूं कि एक मसूमात आई मेरे यहाँ, वो अनुसूचित जाति की थी, 1 कट्ठा जमीन था उसके पास में। उसकी बेटी को लेके कोई मनचला युवक भाग गया। वो FIR कराने के लिए रतवाड़ा थाना गई। एक बार दरोगा ने उससे 500 रुपया लिया, एक बार 800 रुपया लिया। वो मेरे यहाँ आई, मैंने इज्जत से बिठाया और मैंने थानाध्यक्ष को कहा पहला काम है आपको पैसा उसका वापस करने का, नहीं कीजिएगा तो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इनका FIR 18 दिन के बाद क्यों नहीं हुआ है इसका पर FIR कीजिए, खोजबीन कीजिए आके। तो मैं दूसरों के दुख से मैं दुखी रहता हूँ पत्रकार महोदय, और हर हमेशा मैंने अफसरशाही का विरोध किया, पुलिस के गलत कारनामों का विरोध किया मैंने आके हर हमेशा आके। इसलिए कि जब देश आज़ाद हुआ था तो एक विदेशी पत्रकार ने बापू से पूछा था, बापू आपने तो आज़ादी दिला दी, ये देश लोकतंत्र कैसे जिंदा रहेगा? उन्होंने कहा था भारत की गरीब जनता ही लोकतंत्र को चलाएगी। मैं प्रमुख था, बैंक में बैठा हुआ था, उसको लोन दिलाना था पत्रकार महोदय। एक किसान आया जो गंजी और धोती पहने हुए था, पैर में चप्पल नहीं था। एक सिन्हा जी उसके सेक्शनल अफसर थे, कहा गए जी तुम हटो उधर, 2 बार कहा। हमने कहा सिन्हा जी आपके जैसा इनको पुत्र होगा और आपने तुम कह के उसे क्यों हटाया आके? इसलिए अच्छे कपड़े में वो नहीं था तो ना आपको कष्ट हो गया? हमके लिए मुझे कष्ट हुआ, पीड़ा हुई है। वो लक्ष्मी है, पैसा जमा करने के लिए आया और आपने फटकार के उधर हटा दिया कि तुम कह करके। ब्रांच मैनेजर थे SN सिन्हा है कि प्रमुख साहब आप तो गुस्साते नहीं था आज बहुत, कि मैं बहुत पीड़ित हूँ, कष्ट हूँ। इस ढंग से इस आदमी के साथ इन्होंने व्यवहार किया। ब्रांच मैनेजर ने कहा सिन्हा जी आप गलती किए। उन्होंने गलती मांगी कि नहीं हम भूल से। ये सारी घटनाक्रम प्रमुख के दरमियान आपकी हुई या फिर विधायक बनने के बाद? जी ने प्रमुख के दरमियान भी आके, यानी जनता से कनेक्टिविटी आप उसका उसी समय से? जी उसी समय से था पत्रकार महोदय। और जब मैं विधायक बना, आप विश्वास नहीं करेंगे। लेकिन उससे पहले एक सवाल, जनता दल यूनाइटेड में ही क्यों गए? क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं कि यादवों के लिए एक सबसे अनुकूल पार्टी मानी जाती है बिहार में, जो एक तरह का जो मैनिफेस्टो या फिर कह सकते हैं कि प्रोभर्व है ये। पत्रकार महोदय, मैं पहले जनता दल में था और जब उसमें चुनाव हुआ, जब शरद जी राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़े हुए थे और लालू जी भी लड़ गए, तो हम चाहते थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में शरद बाबू ने और लालू जी मुख्यमंत्री के रूप में आ गए। और हमने शरद जी के साथ निभाया। यानी शरद जी के विचारों से ज़्यादा प्रभावित थे लालू जी की तुलना में आप? जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान की राजनीति में हवाला कांड में वो पहले नेता थे जिन्होंने गछा था कि मैंने राशि ली है। लोग राशि लिया नहीं गछा, लेकिन उन्होंने कहा इसके चलते उनको परेशानी भोगनी पड़ी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दूध का दूध पानी का पानी फैसला करके उनको उससे बरी किया। और मेरे जैसे एक साधारण किसान के बेटे को उन्होंने ही टिकट दिलाने का काम किया था पत्रकार जी। मैं तो घर में था, मेरी माँ कैंसर की पेशेंट थी और शरद जी ने मुझे जिला अध्यक्ष बनाया, रेडियो से मैंने सुना के, और फिर टिकट दिया। आपको जानकारी भी नहीं मिली? जी ना, जी ना, जी ना, हम घर पर माध्यम से सुने आप? जी जी जी, वो जिला अध्यक्ष बनने में। और फिर शरद जी ने टिकट दिलाया हमको और हम 95 में जीते। जब पार्टी में फूट आई तो मैं जनता दल में रह गया, राजद पार्टी निकल गई। इसलिए कि मैंने पहले ही कहा लोहिया जी परिवारवाद के विरोधी थे आगे से। उनके सिद्धांत को जननायक कर्पूरी ठाकुर जो झोपड़ी के लाल थे, उन्होंने अपने जीवन में कभी परिवार को नहीं बढ़ाया।
वो हमारे धरोहर थे, वो हमारे नेता थे आगे जगह पे। 1995 में जब टिकट आपको मिली, उसके बाद से बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधे पर आई। कोई दूसरा दल या कोई दूसरा उम्मीदवार आपके समकक्ष खड़ा होने की कोशिश तो ज़रूर की, लेकिन टिक नहीं पाया। इसमें क्या एक तरह का लॉजिकल है या फिर क्या मैजिक है आपका? देखिए पत्रकार महोदय, मैं कर्म पर विश्वास करता हूँ। चाहे मेरा लाख विरोधी हो, हमें गाली दिया भी हो, मैंने कभी उनसे कोई बदला नहीं लिया। इसी की लोकतंत्र विपक्ष के बिना लोकतंत्र कमज़ोर हो जाएगा। और मैं सबों को सम्मान देता हूँ, इज्जत करता हूँ, उसकी प्रतिष्ठा करता हूँ। और जो पत्रकार महोदय होने वाला काम है, मैं पूरी ताकत के साथ करता हूँ। जो नहीं होने वाला काम मैं हाथ जोड़ लेता हूँ इस जगह पर। वहाँ सड़कें नहीं थी पत्रकार महोदय, पुलिये नहीं थे, स्कूल नहीं था, हॉस्पिटल नहीं था, थाना नहीं था, अंचल कार्य जी नहीं, एकदम मतलब टूटा भंगा हुआ फूस का घर था। वहाँ पे पानी पड़ता था तो जवान का हथियार बिन जाता था, ये स्थिति थी। जी। हम लोगों ने मॉडल थाना बनवाया पुरैनी में, आलमनगर में, उदा किशनगंज में, और इसके बाद चौसा में भी हम लोग बनवाए। प्रखंड मुखिया सब आपके रीजन में हुआ? जी। और हमने प्रयास किया है बाढ़ इलाके में पत्रकार महोदय, लोग वहाँ जाना नहीं चाहते थे। शादी विवाह कहते थे नहीं साहब उस गांव में सड़क नहीं है। आज अब जाएंगे तो कोसी नदी के किनारे पत्रकार में बस जाती है, वहाँ से खुलती है भागलपुर के लिए बस, पटना के लिए बस खुलती है। टेम्पू लगी रहती है, रोजगार के साधन खुले हैं, मार्केट लग रहा है उस जगह पर। आके बेरोजगार लोग दुकान चला करके अपनी बेरोजगारी से जूझ रहे हैं उस जगह पर। तो इन चीज़ों को मैंने प्रयास किया। उतना ही नहीं, मैंने पॉलिटेक्निक कॉलेज खुलवाया है अपने क्षेत्र में, मधेपुरा पॉलिटेक्निक कॉलेज। ITI अनुमंडल का मेरे यहाँ है। और आपको यह जानकर खुशी होगी पत्रकार जी, 146 एकड़ ज़मीन जो बिहार सरकार की थी, हम लोगों ने प्रयास करके उसको बियाडा में ट्रांसफ़र करवाया, बिहार इंडस्ट्रियल जी, ताकि उसमें इंडस्ट्री लगे, उद्योग धंधा लग सके। जी। उस पर हम आगे बढ़ रहे हैं। उसके साथ साथ जहाँ कोसी से कटाव हो रहा था, विधानसभा में प्रश्न करके उस विभाग के माननीय मंत्री जी से मिल करके हम लोगों ने कटाव निरोधक कार्रवाई की, उसको बचाने का काम किया। फुलौत एक ऐतिहासिक गाँव है पत्रकार महोदय। हाँ, मैं जानता हूँ। एक आधा किलोमीटर की दूरी पर कोसी नदी थी, गांव कट जाता, हम बस आ नहीं सकते आके। लेकिन हम लोगों ने सिंचाई मंत्री विजय बाबू थे, उनके निकट गुहार लगाई, 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। और कोसी नदी के पैरेलल हम लोगों ने उससे गहरा चैनल बनवाया, और वो कोसी नदी उसी में कन्वर्ट हो गई, हमारा फुलौत बच गया उस जगह पर। पर्यटन विभाग से बाबा विश्वनाथ स्थान हो, या आपका डाकनी स्थान हो खुरहान में, या आपका यहाँ नया नगर में भगवती स्थान हो, या धुमावती स्थान फुलौत में हो, आप कभी जाएंगे तो एक बहुत बड़ी राशि हम लोगों ने वहाँ दिलवाई पर्यटन विभाग से। स्टेडियम का निर्माण करवाया कलासन में, पुरैनी में, खापुर में, नया टोला में, जहाँ बच्चे सब बैठ करके खेल देखते हैं इस जगह पर आके। आप भागलपुर जैसे बड़े कमिश्नरी में आए, लोकसभा का क्षेत्र है, कई विधानसभा यहाँ पर। आप अपनी पार्टी के लिए कहीं ना कहीं प्रेरणा स्रोत हैं। हजारों कार्यकर्ता, लाखों कार्यकर्ता जदयू के आप ही के नक्शे कदम पर चल करके एक ऐसा नींव रखना चाहते हैं राजनीति में, ताकि वो भी आज़ाद शत्रु कहलाए, एटलीस्ट कम से कम चुनाव वो जीत कर लंबे समय तक अपने क्षेत्र का विकास कर सके। तो कोई ऐसा मूल मंत्र आप अपने संगठन के कार्यकर्ताओं को देना चाहेंगे, नेताओं को देना चाहेंगे, जिससे कि संगठन भी मजबूत हो और उसकी राजनीतिक यात्रा भी लंबी चले? पत्रकार महोदय, आपने बिल्कुल सही बातें कही। अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना था दिल्ली की सरकार, पटने की सरकार, जिला की सरकार, गांव की सरकार, करोड़ों रुपया से पंचायत सरकार भवन बनाया गया। उसमें सरकार ने निर्णय लिया, जो अपर मुख्य सचिव है मिहिर कुमार सिंह साहब, कि वहाँ पर राजस्व विभाग के कर्मचारी जाएं, वहाँ पे पंचायत सचिव जाएं, टोला सेवक जाएं, विकास मित्र जाएं, इंदिरा आवास सहायक जाएं, और डाटा ऑपरेटर जाएं, कृषि सलाहकार जाएं, ताकि किसान, गांव के लोग ब्लॉक नहीं जा कर के वहाँ जाएं। लेकिन पत्रकार महोदय,
मैं कल परसों की बात है, मैंने अपने एक साथी को भेजा, भैया अमुक महदीपुर बिस्पट्टी में एक पंचायत सरकार भवन है, वहाँ जा कर के ज़रा देखिए तो ताला लगा हुआ था। यही स्थिति है। और हमने तुरंत डीएम को कहा, और मिहिर कुमार सिंह साहब ने कहा कि मैंने मुख्य सचिव से सारे डीएम को लिखवाया है, नरेंद्र राव आप जहाँ हैं हमको लिखिए, मैं कार्रवाई करूँगा। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जो भी हमारी सरकार कर रही है, हर पक्ष हर वर्ग के लिए सरकार ने की है, लेकिन वो चीज़ जनमानस तक जाए, इसके लिए जदयू के कार्यकर्ता को, पत्रकार महोदय, संघर्ष करना पड़ेगा। जिम्मेदारी भी उनके ऊपर। जी, जिम्मेदारी भी उनके ऊपर है। मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैंने उस महिला का उदाहरण दिया आके। जी बिल्कुल। हाँ जी, एक तो ये सारी बातें मैं प्रयास कर रहा हूँ कि पॉलिटिकल साथी जो होते हैं, राजनीतिक दल के गहने होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, आभूषण है। और जी, और वो समस्या को आगे लेकर के बढ़ता है। चूँकि हम सत्ताधारी, हम धरना प्रदर्शन पर तो बैठ नहीं कर सकते, सकते हैं। लेकिन हमारे साथी तो देख सकते हैं साहब यहाँ क्या हो रहा है। सब सेंटर बंद क्यों है? स्कूल में 5 बजे तक छात्र छात्राएँ हैं कि नहीं इस जगह पर आके, तो हम क्रम में स्कूल भी चले जाते हैं। यानी सरकार के कार्य को देखना है। जी, इम्प्लीमेंट हो रहा है, जी, नहीं हो रहा है, उस पर ध्यान देना है। और हम ये चाहते हैं कि जो जनता मालिक है वह सोचे कि ये आदमी अच्छा इंसान आदमी है। इससे फिर पार्टी का कार्यकर्ता का वैल्यू भी बढ़ेगा, ब्रांड भी बढ़ेगा, तो जनता खुद ब खुद उसको अपनाएगी। जी। अच्छा, एक चीज़, अभी वर्तमान में जो भागलपुर जिला जदयू संगठन है, जिसमें हमारे साथ शिशुपाल भारती साहब भी बैठे हुए हैं, हमारे जिलाध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, हमारे तो नहीं कहेंगे, आपके बैठे हुए हैं, तो इन लोगों का जो कार्यकाल है, कैसा कार्यकाल है जो चल रहा है अभी वर्तमान समय में? ये लोग पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ज़मीन पर सक्रिय हैं या नहीं है? पत्रकार महोदय, मैंने पहले ही कहा कि कोई भी कार्यकर्ता वो दल का गहना हो। आपको तो गुरुजन मानते हैं ना, कमी बेसी तो आप बताएंगे ना। जी, और हमारे अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला में भी रहते हैं, प्रदेश में भी जाते हैं, फिर बैठकें भी इनकी होती है पटना में आके। हम ये चाहेंगे जल्द से जल्द प्रखंड विस्तृति का गठन हो जाए, ताकि जनप्रतिनिधि के हाथ में ताकत रहेगी। बिल्कुल। राजस्व परामर्शदात्री समिति बन जाए, अंचल को देखने के लिए, दाखिलकारी जमाबंदी को देखने के लिए, ये सारी चीज़ें बन जाएं, तो जनप्रतिनिधि को दर्द होता है, पीड़ा होती है, और दर्द और पीड़ा से जब तक जनप्रतिनिधि प्रभावित नहीं होंगे तो वो काम नहीं कर सकती इसी का पर आगे। तो हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं और उपाध्यक्ष हैं, ये लोग भरसक प्रयास करते हैं कि हम संगठन को सरजमीन पर मजबूत करें, हम संगठन को धारदार बनावें, और जो राज्य सरकार काम कर रही है वह जन जन तक पहुँचे। आखिर में 3 सवाल लेंगे और जवाब भी संक्षिप्त में चाहेंगे। पहला सवाल, भागलपुर जिला एथलेटिक्स 2023 की प्रतियोगिता में आपने उद्घाटन किया, इस कार्यक्रम के माध्यम से क्या लगता है कि भागलपुर जिले के जो एथलेटिक्स हैं, नौजवान एथलेटिक्स खास तौर से, जो जिसमें आपके पार्टी के कार्यकर्ता भी लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके माध्यम से राष्ट्रीय पटल पर आएंगे जो मेहनत आपके पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं, या फिर इनको सहयोग जो बाकी लोग दे रहे हैं? पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ, जो भागलपुर एथलेटिक्स के जो अध्यक्ष हैं जैद हसन साहब, हमारे यहाँ अनुमंडल पदाधिकारी हैं, और मैंने पहले ही कहा पदाधिकारी अनेक आए गए, लेकिन जो इनके हृदय में गरीबों के प्रति, शोषितों के प्रति, पीड़ितों के प्रति जो दर्द और पीड़ा है, कि जब ये एसडीओ बन के आए तो इन्होंने मिलने के समय को बोर्ड था उजाड़ के फेंकवा दिया कि हम किसी भी समय मिलेंगे। हम आके जो गरीब लोग जाते हैं उनको कुर्सी पर बैठाते नहीं, ये आपकी कुर्सी यहाँ बैठिए। आमतौर पर बिहार में नौकर से ऐसा नहीं करते हैं, वो तो टाइमिंग निर्धारित करते जी नहीं, मैं कह रहा हूँ, ये शख्स चाहे वह मुहर्रम का पर्व हो, दुर्गा पूजा का पर्व हो, दीपावली का पर्व हो, ये छठ घाट की सफाई होनी चाहिए, ये दुर्गा पूजा में एक तो गंदगी नहीं रहनी चाहिए। ए वीडियो, तुम जा करके पानी की सफाई करो, वहाँ पर पानी लगा हुआ, कैसे लोग जाएंगे? मात्र बोलते नहीं हैं, उसको अंजाम देते हैं। गरीब गुरबा दिन रात इनको घेरे रहता है, कोई काम पुलिस का भी काम होता है इन्हीं के यहाँ जाता है। और मैंने देखा यहाँ एथलेट्स में एक सुंदर नज़ारा हमको देखने को मिला। बहुत ही बेहतरीन प्लेटफॉर्म तैयार किया है। जी,
और हम टीएनबी के छात्र थे। तो एस.ए. नस्सर साहब इंग्लिश के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे और उनको मैं देखता था उस उम्र में भी टोप पहन के टाई पहन के एकदम खेल के मैदान में बैठे रहते। जी 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 और आज हमको लगा कि जैद हसन साहब भी वही है। आज रविवार है, यहाँ आए और आज जो प्रतियोगिताएं हो रही इनमें जो बच्चे और बच्चा निकलेंगे उनको नौकरी भी मिलेगी, आगे भी बढ़ेंगे और एक अच्छा संदेश जाएगा यहाँ से गरीब गुरबा के सारे लोग। जैद हसन साहब ने ये भी अपील की है कि बच्चों को न केवल हम खेल कूद से जोड़ रहे हैं बल्कि नशे की लत से भी दूर कर रहे हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा इस बात को आज। जी जी। दूसरा सवाल मेरा, अभी 24 जनवरी सन 2024 को नए साल में आप लोग फिर से एक मर्तबा जमावाड़ा लगा रहे हैं और वो कर्पूरी जयंती का नाम आप लोगों ने दिया है। तो कह रहे हैं कि पहले आप महादलित और दलितों को साध लिए, अब अत्यंत पिछड़ों को लगाए हुए हैं दांव पर। अब वही दूसरा सवाल आप भी सुन लीजिए, उसमें से जवाब दे दीजिएगा। जिस तरह से दिल्ली में बैठक हुई इंडिया गठबंधन की और तृणमूल कांग्रेस की जो सुप्रीमो है ममता बनर्जी, उसने कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे साहब को ही बनाया जाए प्रधानमंत्री। तो ऐसे में अगर मान के चलिए आखिरी वक्त में अगर कोई डिसीजन लेने की बात होगी तो जदयू क्या इंडिया गठबंधन के साथ रहेंगे? हालांकि आप ये कहेंगे कि उसके ओरिजिन के तो कहीं ना कहीं सर्वोसर्वा नीतीश कुमार जी हैं। पत्रकार महोदय, जिस बात की आपने चर्चा की है, हम लोग जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पद चिन्हों पर चलने वाले आदमी हैं और उनकी 100वीं जयंती है और कर्पूरी ठाकुर हर समाज के नेता थे। महात्मा गांधी हर समाज के नेता थे, सरदार पटेल हर समाज के नेता थे। उसको हमको बांधना नहीं चाहिए आज इस जगह पर। एक गरीब घर में पैदा लेने वाला व्यक्ति जिसकी जात की संख्या एक घर दो घर कहीं है और उसने दिखा दिया देश और दुनिया को कि गरीब आदमी भी, बिना जाति आधार वाला आदमी भी राजनीति में रह कर के आगे बढ़ सकता है। इसलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर की हम लोग 100वीं जयंती बड़े ही सम्मान के साथ मनाते हैं। हमारे धरोहर थे इस जगह पर। अब रह गई बात जहाँ तक मल्लिकार्जुन साहब की, नीतीश बाबू की, आप जानते हैं कि इस देश में समाजवादी विचारधारा की अंतिम कड़ी के नेता नीतीश बाबू बचे हैं। उनकी पत्नी शिक्षिका थी, वो रिक्शा से जाती थी, ड्यूटी करती थी। मैंने उनके घर को देखा, मैं प्रभारी मंत्री था नालंदा का। एक दूसरे उनके दियात के यहाँ हम लोगों ने भोजन किया, वैक्सीनेशन था। हमने कहा मुख्यमंत्री जी के घर को जरा दिखाइए। तो दीवार पुराना, उस पर गाछ वृक्ष जमा हुआ था। कुछ लोगों ने कहा कि हम लोग इसको तोड़ के नहीं, ये मेरे पूर्वजों की निशानी है, उसको देख करके मैं अपनी पुरानी विरासत को याद करता हूँ। चर्चा मैंने भी सुनी थी। जी जी जी। और उनके पिताजी पत्रकार महोदय साइकिल पर चढ़ के पुड़िया लेकर के गांव जाते थे और उस ढंग से वो राजनीति में वहाँ तक पहुँचे आके जी। फिर आप लोग चाह रहे हैं ना कि प्रधानमंत्री का पद वही कहीं ना कहीं एक चेहरा बने। हाँ, एक बात पत्रकार महोदय, जब 272 MP जिस दल को होगा वही सरकार बनाएगी। हाँ। लेकिन जब प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार को देखा जाएगा तो विपक्ष में नीतीश बाबू से साफ सुथरा चेहरा हमें नहीं दिखाई देता है किसी का। यानी आप लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में आवे? हमने पहले भी कहा, कभी उन पर कलंक नहीं लगा है। भारत सरकार में भी अनेक विभाग के मंत्री रहे, राज्य सरकार में भी उन्होंने बढ़िया ढंग से डेवलपमेंट का काम किया। आके अनुभव तो बहुत अनुभव है उस आदमी में आके, और उनका कोई विकल्प बिहार में नहीं आगे जगह पर, मैं मानता हूँ। जी शुक्रिया, बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और कीमती वक्त देने के लिए विधायक जी बहुत बहुत शुक्रिया। जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय। जेडीयू के प्रवक्ता हैं भागलपुर जिला के और मीडिया इंचार्ज, बहुत ही प्रखर तरीके से बात रखते हैं। एथलेटिक्स प्रतियोगिता के बड़े सर्वोसर्वा हैं शिशुपाल भारती जी। आपके गुरुजन आपके ज़िला में आ गए, पदार्पण के, उद्घाटन के, सब कुछ किए, प्रेरणा ले रहे हैं या फिर? निश्चित रूप से आज हम लोगों के लिए बहुत खुशी का माहौल है, विशेष करके मेरे लिए तो बहुत हम उत्साहित हैं। आज हमारे माननीय पंचायती राज के सभापति सह आलमनगर के 7वें बार चुने गए विधायक नरेंद्र नारायण बाबू पधारे हैं और मैं इनसे प्रेरणा लेता हूं। और हम लोग जिस तरह नरेंद्र बाबू ने कहा कि महाराष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व में रहे शरद बाबू के प्रेरणा स्रोत से इन्होंने जनता दल यूनाइटेड में अपना मजबूती के साथ दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं, निश्चित रूप से हम लोग भी जनता दल यूनाइटेड में आज हैं तो कहीं न कहीं हमारे जो
गुरुदेव रहे हैं नरेंद्र नारायण यादव साहब, इनका जो तौर तरीका है, इनका जो काम करने का शैली है, उन तमाम चीज़ों से प्रभावित होकर हम लोग भी संगठन में काम करते हैं। और जब कभी भी मैं पटना जाता हूँ तो इनके जब आवास पे जाता हूँ, एक बात मुझे हमेशा याद रहती है इनकी। ये हमेशा एक बात कहते हैं कि एकाग्रचित होकर, स्थिर होकर, दल में रहकर अनुशासित तरीके से काम कीजिए। किसी के कहने पर, किसी के अफवाह में, भ्रम में बेवजह भ्रमित होकर इधर उधर टहलने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्थिर होकर जब आप काम करेंगे तो आपको मौका मिलेगा। समाज में आप लगातार बने रहिए, समाज में लगातार काम करते रहिए, पार्टी संगठन में काम करते रहिए। कर्म का फल स्वतः मिल जाएगा, फल की चिंता आप न करें। लगातार इनका ये हमको मार्गदर्शन मिलते रहता है। पटना आवास पे जाने के बाद हम इनके गांव भी गए हैं, विधानसभा में भी गए हैं, और जो हम लोग भी मिलने का मौका मिला है, पिछले दिनों भी हम कबड्डी में गए थे, भटगामा गांव, उदा किशुनगंज, चौसा, कई जगह हम जाते रहते हैं, बाबा विश्वराउत के मेले में भी। जो चाहने वाले हैं, मतलब आज भी हम लोग इस बात से आश्चर्यचकित हैं कि जात की राजनीति पूरे देश में, पूरे बिहार में सब जगह चरम पे है, और जिस विधानसभा से विधायक होते हैं हमारे गुरुदेव, सबसे कम संख्या हमारे जात की है। इस बात से आज भी हम लोग अचंभित हैं। एक सवाल करेंगे, भागलपुर में भारतवर्षीय यादव सम्मेलन हो रहा है, इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं तो आज जिला एथलीट एसोसिएशन का कार्यक्रम कराया। आप भी यादव है ना? निश्चित रूप से जो जिस जाति में जन्म लेता है तो वो है ही। ये है क्या चीज़, बताइए दर्शक। क्या ये क्या चल रहा है? ये जो यादव महासभा है, ये सांगठनिक सांस्कृतिक एक संगठन है। अच्छा सुपाल भाई, अब तो पढ़े लिखे आदमी हैं, बिहार में सब जाति को लेकर के विकास की बात करेगा तो समुचित विकास कैसे होगा बिहार में? देखिए, ये कौन कर रहा है? ये तो आप देखिए, प्रो कार्यक्रम, ये डोमिनेंट कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के हैं। आप देख लें, शहर में जो बैनर इन्होंने लगाया है 2-4 जगहों पे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो सांसद हैं, जो विधायक हैं, जो पदाधिकारी हैं जिला में, प्रदेश में, उन्हीं का तस्वीर है। इन लोगों का ये प्रो कार्यक्रम है, जात पात की राजनीति वही कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल, विधायक जी ने एक अच्छी बात कही कि आप जब तक जनता की समस्या नहीं सुनिएगा तो जनता आपके दिलों में नहीं बैठाने वाली है। आमतौर पर बिहार में अफसरशाही का बड़ा आरोप आपके सरकार पर लगता है, और जब भी मैं क्षेत्र जाता हूं, चाहे थाने की बात करिए, आप डीएम कार्यालय की बात करिए या फिर अंचल की बात करिए, कहीं पर आपको जनता, जो आम जनता है, उनसे बात करने के लिए कोई पदाधिकारी तैयार नहीं है। ये एक सबसे बड़ी समस्या है, और यही कारण है कि पिछले कई सालों का अगर टेन्योर देखा जाता है नीतीश कुमार का, तो उसमें सबसे खराब टेन्योर यही बोला जाता है। हालांकि कड़वा ये सवाल है मेरा, आपका जवाब क्या होगा? देखिए, मेरा जवाब इस सवाल पे इतना ही है कि हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं, सूबे के मुखिया हैं, पिछले 17 वर्षों से बिहार राज्य में जनता के हित में कल्याणकारी योजना जो लगातार वो बनाकर सब फलीभूत करा रहे हैं, सफल करा रहे हैं, इसका एकमात्र कारण है माननीय मुख्यमंत्री जी कि उनके द्वारा ही जन कल्याणकारी योजना का बनाना और जनता तक पहुंचवा देना। आज आप देख लीजिए, पूरे बिहार में ये अफसरशाही को आप अलग कीजिए, आप देखिए कि जनता तक लाभ पहुंचा कि नहीं, अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा कि नहीं। आज चाहे वो आप जाति जनगणना की बात कर लें, आर्थिक सामाजिक स्तर उसका आधार बनाकर आज जो आरक्षण का दायरा बढ़ा दिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को आरक्षण दिए, एकल पद पर आरक्षण दिए, पिछड़ा अति पिछड़ा, अनुसूचित जनजाति के लोगों को जो मौका दिए पंचायती राज के चुनाव में और नगर निगम के चुनाव में, ये तमाम बातें ये साक्ष्य गवाह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाना चाहते हैं, और इसमें कहीं किसी प्रकार का अफसरशाही की बात नहीं है। रही बात जनता से मिलने जुलने का, समय निर्धारित है, अधिकारी पदाधिकारी मिलते ही हैं, और हमारे सरकार में हमारे माननीय नेता के निर्देश पे हमारे प्रदेश के कार्यालय में विधिवत है कि किस दिन कौन माननीय मंत्री किस विभाग के बिहार सरकार के मिलेंगे जनता से, जिला में भी निर्धारित है। और हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष विपिन बिहारी सिंह साहब, इनके द्वारा भी यहाँ स्पष्ट रूप से किया गया है। पार्टी कार्यालय हमारा जो मौर्या विहार में, हम लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं है, लगभग सारे मंत्री, सारे विधायक समय अपना निर्धारित समय में जनता से मिलते हैं, उनकी समस्या से रूबरू होते हैं। शुक्रिया सुषपाल भाई, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। भागलपुर जिला जदयू के जिलाध्यक्ष की बड़ी जिम्मेदारी इसके कंधे पर है। 2024 में लोकसभा है और 25 में भी शायद विधानसभा होगी। हालांकि बातें अलग अलग है, चल रही है कि साथ ही हो जाए। सांगठनिक रूप से बड़ी जिम्मेदारी है जदयू को मजबूत करने की आपके ऊपर में, और कहीं ना कहीं आप भी इस बात को जब सोते हो तो सोचते हो कि संगठन कैसे मजबूत किया जाए। मजबूत कैसे करिएगा? टक्कर तो कई पार्टियों से है आपकी। टक्कर, बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। संगठन, हम लोग संगठन लोग हैं, हमारे गुरुदेव मार्गदर्शक हमारे पास मौजूद है, और इनका जो आप देख रहे हैं जो इतिहास,
इन्होंने आपको अभी बताया भी कि संगठन में वर्कर को जनता की समस्या को सुनना चाहिए। अच्छा, नेता बनना पसंद करेंगे या कार्यकर्ता? मैं कार्यकर्ता ही बनना पसंद करता हूँ। टिकट के बाज में नहीं ना है। टिकट तो काम करेंगे तो नेतृत्व पर निर्भर करता है, दे या ना दे। मैं कार्यकर्ता टिकट पर निर्भर नहीं रहता। मैं निर्भर नहीं हूँ। आपको बता देता हूँ, मैं समता पार्टी काल से कार्य कर रहा हूँ। मैं नीतीश कुमार जी से स्थापना हुई है। अध्यक्ष महोदय, ये बताइए कि 2024 में जो 24 तारीख को आप जयंती मनाने जा रहे हैं, भागलपुर से कितनी संख्या में यहाँ से कार्यकर्ता पहुँचेंगे? मैंने प्रदेश में भी बैठक हुई थी, हमारे माननीय मार्गदर्शक भी उपस्थित थे। मैंने वहाँ कहा है कम से कम 5 से 7 हज़ार यहाँ से कार्यकर्ता उस कार्यक्रम में जाएंगे। इसके लिए आप पहले भी हमसे मिले हैं। कोराडी में बैठक कर रहे थे हम, सनहौला मैंने बैठक किया है, कहलगांव में बैठक किया है। बैठक की दौर मेरी जारी है। सभी प्रखंड में अपने मेहनत में कर रहा हूँ कि जो कार्यक्रम नेतृत्व ने निर्धारित 24 से पहले शक्ति प्रदर्शन हो जाएगा वेटनरी कॉलेज में? एकदम निश्चित रूप से होगा, कहीं कोई शक नहीं है। एकदम कहीं कोई शक नहीं है। तो चेहरा बन रहा है ना, चेहरा बन रहा है ना, फिर वही सवाल करेंगे प्रधानमंत्री जी का? एकदम बनेंगे, पक्का ना? हम लोग एकदम बिहार वासियों का एकदम डिनाई कर दिए हैं, केजरीवाल भी डिनाई कर रहे हैं, ममता बनर्जी भी डिनाई कर रही हैं। बिहार वासियों का एक एकदम सपना है, विजन है कि हमारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं निश्चित रूप से प्रधानमंत्री के पद पर जाए। हम लोग चाह रहे हैं, ये तो निर्णय करना है इंडिया गठबंधन के नेताओं को, लेकिन बिहार वासियों का, हमारे जनता दल साथियों का एक एकदम विजन है, सपना है। भाजपा से लड़ाई है आपके अध्यक्ष जी, और भाजपा का आत्मबल इस समय जो है ना 7वें क्या 8वें आसमान पर है। रहने दीजिए, हम लोग काम कर रहे हैं जनता का, जनता इस पर अपना विश्वास देगी। 2024 में हम लोग जनता के बीच जाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनता का ही काम कर रहे हैं। कभी सोने के बाद जो समय मिलता है वो एकदम 18 घंटा 20 घंटा समय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बिहार की जनता के लिए देते हैं, बिहार के विकास के लिए देते हैं। शुक्रिया बातचीत के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तीनों मेहमान थे, शिशुपाल भारती जी थे और पूर्व मंत्री थे राज्य के आपके नारायण यादव जी, और जो जिलाध्यक्ष हैं जेडीयू के विपिन बिहारी सिंह जी, वो भी थे। और खरे खरे सवालों पर खरा खरा जवाब। अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को सर्कुलेट करवाइए अपने बीचों में, अपने दोस्तों के बीच में, अपने रिश्तेदारों के बीच में साझा कीजिए। हमारे चैनल सिटी टाइम्स पर जाइए और वहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक पर भी पेज है, वहाँ फॉलो और लाइक कीजिए।